अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गर्म मौसम की। मुल्क में गर्मी की लहर शदीद तर हो गई है। मैदानी इलाके हीट वेव की लपेट में आ गए। मौजूदारो 53 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर बन गया। मुल्क के 9 से 10 शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में 38 डिग्री की गर्मी है, जबकि 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गर्मी और हब्स का राज बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात ने बेशतर मैदानी इलाकों में 2 रोज तक शदीद गर्मी की पेशगोई की है। मुल्क में गर्मी की लहर, सूरज ढा रहा है कहर। झुलसा देने वाली गर्मी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिंध में गर्मी की लहर शदीद हो गई। मुंजदड़ो 53 डिग्री के साथ गर्म तरीन मकाम बन गया। जैकबाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 52, जबकि दादू में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी सूरज आग उगलने लगा। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में गर्मी और हब्स ने बेहाल कर दिया। बलूचिस्तान के मैदानी इलाके भी गर्म हवाओं की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने बेशतर मैदानी इलाकों में 2 रोज तक शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। तबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियात का मशवरा दे दिया। गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज और पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में रवा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। 29 से 31 मई तक पारा 40 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। 20 जून के बाद मौसम में बेहतरी आ सकती है। 29 जो 3 दिन होंगे इस महीने के आखिरी जुमेरात जुम्मा, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है, यानी 40 से 42 की रेंज में जा सकता है। वो बुनियादी वजह यही होती है कि जिस दिन कराची में जनूब मगरबी हवा थोड़ी सी हाल्ट हो जाए और उसके बजाय शुमाल से हवा चलने लगे, शुमाल मशरक़ शुमाल मगरब से, जिसका इम्कान है कि 29, 30, 31 तीनों दिन के पहले हिस्से में कम अज़ कम नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का ट्रेंड रहेगा। तो अगले 3-4 दिन उधर किसी यही शदीद हीट वेव रहेगी। उसके बाद उसमें 31 या पहले के बाद कुछ कमी आएगी, यानी 2-3 डिग्री का फ़र्क कम हो सकता है, 2-3 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन स्टिल गर्मी रहेगी। 46 से 48 की रेंज में ज़्यादातर इम्कान है रहने का। बारिश का कोई इम्कान नहीं है कराची में भी और पूरे बाकी सिंध के जितने भी इलाके हैं उनमें भी। तो जून के पहले हफ्ते तक, यानी आप कह सकते हैं जून के 8-10 जून तक ये इसी तरह गर्मी का ट्रेंड रहेगा। कभी थोड़ा सा कम हो गया टेम्परेचर, लेकिन फिर बढ़ गया, तो यही ट्रेंड चलता रहेगा। कलियात की वादी डोंगा गली में सयाहों ने डेरे डाल लिए हैं। मुल्क भर से आए सयाह ठंडे मौसम और हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ सरदार राशिद खान हमारे साथ मौजूद है। राशिद, बताइए कैसा मौसम है, क्या नज़ारे हैं वहाँ? मौजूद हूँ गलियात की हसीन वादी डूंगा गली में और बड़ी तादाद में जो सयाह हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ठंडे मौसम से खूब महसूस हो रहे हैं। मेरे साथ एक कपल है जो अभी हाल ही में जिनकी शादी हुई है, लाहौर से आए हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको नथिया गली का मौसम कैसा लगा। जी बताइएगा। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और आप बताइएगा जी, यहाँ का मौसम और लाहौर के मौसम में क्या फ़र्क है? और यहाँ लाहौर में जैसा कि आप जानते हैं, लाहौर में तो वैसे ही हीट वेव चल रही है, तो एक तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम हीट वेव से निकल के यहाँ पे। ज़ाहिर सी बात है, नई शादी हुई है और नए ज़ाहिर बात है एक हनीमून पीरियड होता है, आप उसमें जाते हैं और बहुत खुशी हुई है। और बहुत गर्मी में इजाफा होते ही भावन नगर में मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ गई है। तिबी माहिरीन ने भी मिट्टी के बर्तन में खाना खाने और पानी पीने को सेहत के लिए मुफीद करार दे दिया। माहिरीन कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन जरासीम कुछ होते हैं और ये इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलीस मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, बहावल नगर में भी सूरज का पारा हाई हो गया है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। दर्जा हरारत 48 से भी क्रॉस कर गया है। लोग गर्मी से बीमार हो रहे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि घरों से बिला ज़रूरत मत निकलें। इस गर्मी को देखते हुए लोगों ने मिट्टी के बर्तनों की दुकानों का रुख कर लिया है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इसमें मिट्टी के कूलर बनाए हुए हैं, मिट्टी के मटके बनाए हुए हैं। मिट्टी के मटके का बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरीपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने 500 से ज़ायद बच्चियों और असातिज़ा को बाहिफाजत बाहर निकाला। स्कूल का रिकॉर्ड, फर्नीचर समेत दीगर सामान जल कर राख हो गया। हुकाम के मुताबिक आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लकड़ी की छत होने की वजह से शोलों ने
पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। हरिपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जहां आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, आग पर काबू पा लिया गया है। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने 500 से ज़ायद बच्चियों और असातिज़ा को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। पेशावर समेत सूबे भर में गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। गंदम की खरीदारी की मॉनिटरिंग के लिए महकमा खुराक पेशावर में मॉनिटरिंग रूम कायम किया गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त मॉनिटरिंग रूम में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आसिफ, बताइएगा क्या सरगर्मियां हैं मॉनिटरिंग रूम में? खैबर पख्तूनख्वा की ख़रीदारी का अमल शुरू हो चुका है। इस ख़रीदारी की शफाफियत के लिए तमाम जो सेंटर्स हैं उनको ऑनलाइन चेकिंग के लिए मॉनिटरिंग रूम कायम किया गया है, जिसमें CCTV कैमरों की मदद से तमाम मॉनिटरिंग की जाती है और उसको देखा जाता है कि कुछ जो मसाइल हैं उसमें है नहीं। अगर कोई मसाइल की शिकायत आती है उस पर कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ इंचार्ज मॉनिटरिंग रूम मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है इसमें? जी, इस साल प्रोक्योरमेंट ड्राइव के लिए हमने जितने भी हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स है उसमें हमने CCTV सर्वेलेंस का इनिशिएटिव लिया है, जिसमें यह है कि हमने 3 मोड्स ऑफ उसमें रिकॉर्डिंग रखी हुई है और प्रोजेक्शन रखी हुई है। एक तो ऑन साइट रिकॉर्डिंग होगी 24/7 जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है। दूसरा वो लाइव स्ट्रीम होगा। कोई भी अगर मिसहैप है तो इधर 24/7 सर्वेलेंस में कंट्रोल रूम में टीम्स बैठी हुई है तो वो उसको मॉनिटर करती है। और तीसरे उसके जितने भी हमारा प्रोक्योरमेंट ड्राइव का सेशन है तो वो सारा रिकॉर्डेड है 24/7। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो मॉनिटरिंग जो है 24 घंटे जारी रहेगी। अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर जो तमाम टीमें वो यहाँ पर मौजूद रहती है और उसी वक्त जो इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो कार्रवाई की जाएगी उस हवाले से तमाम इकदाम जो है उठाए जाएंगे और ये रूम से तमाम अमल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में मज़ार कायद से 14 अगस्त को लापता होने वाली बच्ची बासियाब करा ली गई है। पुलिस ने वक़ार समीर और सीमा को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। अपडेट कर रहे हैं, कराची मज़ार कायद से 14 अगस्त को लापता होने वाली बच्ची बासियाब करा ली गई है। पुलिस ने वक़ार समीर और सीमा को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज किया गया था। अपडेट करें आपको इस हवाले से, वाक़े का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज किया गया था। नन्ही आयशा अहले खाना से आ मिली। बच्ची 14 अगस्त को वालिदैन के साथ मज़ार कायद की सैर को गई थी। इस दौरान आयशा सरजानी टाउन की समीर और सीमा के घर रह रही थी। तो वो एक फैमिली है, समीर और सीमा, उनके पास थी, जो कि वो बहुत गरीब थे, बच्ची का ख्याल नहीं रख सकते। अब्दुल मुइज़ नामी शहरी ने पुलिस को बताया कि आयशा को समीर और सीमा नामी मियाँ बीवी मेरे पास छोड़ कर गए थे। वो लोग बच्ची को ना खाना खिलाते थे और ना ही पहनने को कपड़े देते थे। बच्ची 3 से 4 माह मेरे पास रही। मैंने देखभाल की। 4 महीने कबल ये बच्ची मिली थी और उस वक्त इसकी हालत बहुत ज़्यादा जो है ख़राब थी। ठीक है, सर पे इसके बाल नहीं थे, जिस्म पे इसके कपड़े नहीं थे, काफ़ी दिन की ये भूखी थी। ठीक है, तो मेरी सास जो यहाँ मौजूद हैं वालदा, उन्होंने बड़ा इसका ख्याल रखा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची को अपने पास रखने वाले मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी गयी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूर और वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP ज़ीशान शफीक सिद्दीकी और उनकी टीम को शाबाशी दी। मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सियासी निज़ाम को मुस्तहकम करने की कोशिशें शुरू। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। पीपल्स पार्टी को एक बार फिर हुकूमत में शामिल होने की दावत दी गई है। सियासतदानों को एक पेज पर लाने का मिशन। नून लीग की मजबूत सियासत, मुखालिफिन को असम्बली में आने की दावत। हुकूमत की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। सड़कें छोड़कर ऐवान में आएँ, मजबूत अपोजिशन करें और 2029 तक इंतजार करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हमारे दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। 9 मई के वाक़यात को कौम माफ़ नहीं करेगी। हुकूमत ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होने की दावत दे दी। कायम मकाम सदर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने तस्दीक कर दी। कहा, मरकज और पंजाब में काबीना में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग नून से बात चल रही है। कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। ये जो स्टेट है इस वक्त वो एक क्राइसिस से गुजर रही है। पंजाब में हमारे पास स्पेस कम है और उसके लिए कमेटी बना दी गई है। हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं, उनके अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं और जो भी बेहतर काम करेंगे
और जो भी पीपल्स फ्रेंडली काम हो हम उसकी फुल सपोर्ट। मुस्लिम लीग नून ने तो खुले दिल के साथ तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा PTI हुकूमत की पेशकश का मज़बूत जवाब देगी। इस बात का फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना का नए माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की हद 1200 अरब रुपए रखने का फैसला। सराय के मुताबिक तरक्याती बजट की तजवीज़ वज़ारत ख़ज़ाना की मुकर्ररा हद के अंदर रहकर तैयार की जाएंगी। वजारतों और डिवीजन की तमाम तजवीज़ को तरक्याती बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जारी मनसूबे और उनकी तकमील पहली तरजीह होगी। नए माली साल के बजट की तैयारियां, तरक्याती बजट की हद 1200 अरब रुपए रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट की तजावीज़ वज़ारत ख़ज़ाना की मुकर्ररा हद के अंदर रहकर तैयार की जाएंगी। तरक्याती बजट मुख्तस होने पर रवां माली साल के मुकाबले 260 अरब रुपए का इजाफा बनेगा। वज़ारतों और डिवीजन्स की तमाम तजावीज़ को तरक्याती बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जारी मंसूबे और उनकी तकमील पहली तरजीह होगी। वज़ारतों डिवीजन्स के तरजीहाती मंसूबों के लिए फंड्स रखे जाएंगे। बजट में मंसूबों के मयार को देखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। वज़ारत मंसूबाबंदी ने नए माली साल के लिए 1140 अरब रुपए का तरक्याती बजट मांगा था, जो रवां माली साल के मुकाबले में 200 अरब रुपए का इजाफा है। वज़ारतों डिवीजन्स ने 2900 अरब रुपए से जायद की डिमांड की थी। मौजूदा हालात प्रेशर कुकर की तरह हैं जो आइंदा कुछ दिनों में फटने वाला है। साबिक सदर आरिफ अलवी का ट्वीट, कहते हैं कि शिकार आम आदमी होगा, नुकसान उनका नहीं होगा जिन्होंने बैरून मुल्क फरार के रास्ते बनाए हैं। नुकसान उनका होगा जो अपने मुल्क में जीने और मरने का फैसला कर चुके। आरिफ अलवी ने पाकिस्तानियों को मशवरा दिया कि वो इंतज़ार करें। बानी PTI की क़यादत में कुछ दिनों में अच्छे दिन आने वाले हैं। रहनुमा PTI जुल्फी बुखारी ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरा ख़ानदान बिल्कुल महफूज है, उन्हें कोई ख़तरा है ना दबाव है। बानी PTI के खिलाफ अलकादुर केस में गवाही का मामला है, तो ये एक झूठा केस है। केस में बानी PTI को सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI इस वक्त इस मुल्क का वाहिद सच है। हर लापता शख्स अपनी फैमिली के पास ज़रूर आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद से मुताल्लिक़ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को तहरीरी ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जबरी गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक़ वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं, काबीना से मंजूरी के बाद पेश की जाएंगी। लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। हर लापता शख्स अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। यकीन दहानी को तहरीरी ऑर्डर का हिस्सा बना दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जबरी गुमशुदा अफराद से मुतालिक वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर लीं, काबीना से मंजूरी के बाद पेश की जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि मसले को हमेशा के लिए हल करने की हाई लेवल पर बात की है। दरख्वास्त गुजार वकील ईमान मजारी ने अभी तक लापता 3 तलबा की लिस्ट अटॉर्नी जनरल को दी। अदालत तवक्को करती है कि आइंदा समाअत पर तीनों लापता अफराद से मुतालिक अदालत को आगाह करेंगे। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि DGIG ने खुफिया इदारों के DGs पर मुश्तमिल कमेटी से मुतालिक इस्तदा की, जो मंजूर कर ली गई। ISI, MI, IB अपने सेकंड हाई लेवल अफसर को कमेटी का मेंबर बना सकते हैं। कमेटी FIA और CTD के ऑफिसर्स को भी शामिल कर सकती है। जमशेद क्वार्टर्स जहांगीर रोड पर गैर एलानिया लोड शेडिंग के केस में सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक से बयान हल्फी तलब कर लिया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक से इलाके में लोड शेडिंग की रिपोर्ट भी तलब कर ली। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग। सिंध हाई कोर्ट में जमशेद क्वार्टर्स जहांगीर रोड पर गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत की के इलेक्ट्रिक की सरजनिश। जस्टिस सलाउद्दीन ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि इलाके के लोगों की माली हैसियत क्या है। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि वहाँ गरीब और मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जो लोग बिल अदा करते हैं उनका क्या कसूर है। अदालत ने के इलेक्ट्रिक के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, आप लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं,
आपकी मजबूरियाँ अब नहीं चलेंगी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। आप खुफिया तौर पर लिख कर दें कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि यूरोपियन ममालिक यहाँ शजरकारी के लिए फंड्स देते हैं, आप इन पैसों से लोगों को सोलर लगा कर दें। जस्टिस सलाउद्दीन बनहोर ने कहा कि 3 बिलियन मंजूर हो गए हैं, ऐसे बांटते रहेंगे, किसी गरीब को नहीं देंगे। सूबाई वजीर बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। शर्जील मेमन कहते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए टैक्स जमा कराया जा सकता है। सिविक सेंटर के अलावा भी गाड़ियों का टैक्स जमा कराना मुमकिन है। चाहते हैं कि महकमों को इतना फ़ाल करें कि आवाम को आसानी हो। टैक्स अहदाफ की खातिर एक्साइज डिपार्टमेंट का अमला सड़कों पर खड़ा है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने हमेशा अपने अहदाफ को हासिल किया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के केस में फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर की है। चाहते हैं कि अगले माह बजट की मंजूरी से पहले दरख्वास्त पर फैसला हो जाए। फैसला होना ज़रूरी है, वरना कोई और रास्ता तलाश करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हम टैक्स के बगैर शहर कैसे चला सकते हैं। टैक्स का निज़ाम सरकार का हक है कि हम कैसे अपना शहर चला सकते हैं अगर टैक्सेशन का निज़ाम ना हो। अगर अपोजिशन जमातों को या किसी एक इंडिविजुअल को ये हक मिल जाए कि वो रियासत के फैसलों को इस तरीके से रोक दे एक तरफा तौर पर, मैं समझता हूँ फिर चल नहीं पाएंगी चीज़ें। आप अपना घर नहीं चला सकते अगर आपको आपका इदारा तनख्वाह ना दे। मैं अपना दफ्तर नहीं चला सकता अगर मुझे मेरा क्लाइंट फीस ना दे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो इख्तियार है कानून के अंदर सरकार को करने का, काउंसिल को करने का, लेजिस्लेचर को करने का। अगर किसी एक बंदे को, किसी ऑपोजिशन की जमात को ये हक दे दिया जाए कि काउंसिल की पास करदा चीज़ों को, लेजिस्लेचर की पास करदा चीज़ों को आप रोक दें, तो फिर मैं समझता हूँ चीज़ें कभी भी रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाएंगी। मैं पिछले टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। हम आज से अगर टैक्स पे करना शुरू करते हैं तो मैं समझता हूँ ना हमें फिर वफाक की तरफ देखना पड़ेगा, ना सूबे की तरफ देखना पड़ेगा। और KMC माशाल्लाह खुद इतनी खुद मुख्तार होगी कि सड़कें वगैरह खुद बना सकेगी, प्लेग्राउंड वगैरह खुद बना सकेगी। मुझे समझ नहीं आता कि इलेक्ट्रिक जो है PTV के लाइसेंस नहीं ले सकती है, कि इलेक्ट्रिक जो है वफाक का टैक्स ले सकता है, कि इलेक्ट्रिक जो है वो सूबे का टैक्स ले सकता है, लेकिन कराची शहर का अगर KMC का टैक्स ले ले तो कुछ लोगों को उसके ऊपर एतराज़ हो जाते हैं। मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि शहर के मसाइल हल हों, वो नहीं चाहते कि KMC अपने पैरों पर खड़ी हो। वतन के बेटे वतन पर निसार। हसन खेल में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद और हवलदार शफीकुल्लाह को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, लवाहिकीन और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करेंगे इस वक्त टर्मिनल 5 पर 14 साल लड़के की डेड बॉडी मिलने का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर कर ली है। लाश गहरी खाई से बरामद की गई है। ट्रेल 5 पर 14 साल लड़के की डेड बॉडी मिलने का ये मामला है। मजीद तफसीलात जानते हैं, मापारा जमान हमारे साथ मौजूद हैं। मापारा बताएगा ये क्या मामला है। ट्रेल 5 पर एक बार फिर इस तरह का वाकया देखने में आया है। ये ट्रेल 5 पर लापता नौजवान की लाश मिलने का मामला है। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ की जानिब से जो पेश किया गया रद्द-ए-अमल है, उसमें इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ की 15 रुकनी टीम ने सुबह 4 बजे रिसर्च किया था। ये वाकया कल पेश आया था। रिसर्च जो है वो दोबारा 4 बजे दोबारा दिन सुबह में शुरू हुई। दौरान ऑपरेशन नौजवान की लाश ट्रेल 5 से मिली है। ऑपरेशन में 2 को पहलवान जो है उन्होंने भी हिस्सा लिया था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने लाश की इतला जो मुकामी पुलिस को दी। फिर उसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने पुलिस एहलकारों को जगह की निशानदेही करवाई और उसके बाद नौजवान की जो लाश थी वो पहाड़ों के दुश्वार रास्ते से गुजर के खाई में मिली है, जहाँ पे वो ऑपरेशन किया गया है। और फिर लाश निकालने के बाद बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए मापारा। रफा में इसराइल के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। रफा में पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी से 75 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, जबकि मुताबिक जख्मी हो गए। रफा सेफ जोन में पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी, कैंप में आग लग गई। हर जानिब जख्मी और लाशें, बेगुनाह बच्चे और खवातीन जिंदा जल गईं। आग में झुलसने की वजह से कई जख्मियों की हालत नाजुक, शोहदा की तादाद बढ़ने का खदशा है। पनाह गुज़ीन कैंप में शुमाली गजा से बेदखल फलस्तीनियों की बड़ी तादाद मुकीम है। इसराइली फोर्सेज ने 24 घंटों के दौरान पनाह गुज़ीन कैंपों पर 10 हमले किए। हुक्काम के मुताबिक कैंपों पर 900 किलो से जायद वजनी बमों का इस्तेमाल किया गया। तालुस सुल्तान, जबालिया, नसीरात और गजा सिटी समेत कई इलाकों में बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर बमबारी में 160 अफराद शहीद हो गए। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से आलमी अदालत इंसाफ के रफा ऑपरेशन रोकने से मुताल्लिक फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया।
किया। जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 36,000 से तजावुज़ कर गई। 80,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। यूरोप में आज़ाद फ़लस्तीन के लिए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन के मुख्तलिफ मकामात पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए और गज़ा में फौरी फायरबंदी के नारे के साथ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने गज़ा में फायरबंदी और नस्लकुशी बंद किए जाने का मुतालबा किया। और अभी आपको बताया कि तूफ़ानी हवाओं के झक्कड़ों ने अमेरिका की 4 रियासतों टेक्सास, आर्कांसास, ओक्लाहोमा और में तबाही मचा दी है। तेज़ हवाओं के साथ आने वाले तूफ़ान के बायस 4 बच्चों समेत 18 अफराद उग गए हैं। तूफ़ान से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1 करोड़ से ज़ायद है, जबकि लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं। रियासत टेक्सास में तूफ़ान के बायस 7 अफराद जाँ भाग, जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। टेक्सास की 3 काउंटीज़ में 200 से ज़ायद घर तबाह हुए हैं, जबकि 27,000 अफराद तहार बिजली से महरूम हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स में मनफी रुझान। मार्केट में 75 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 72,526 पर ट्रेड हुआ। गुज़िश्ता रोज मार्केट 159 पॉइंट्स की कमी से 72,601 पर बंद हुई। कराची में ईद कुर्बा के लिए मवेशी मंडी सज गई है। इस मरतबा कराची वाले ईद की तैयारी कैसे कर रहे हैं, जानेंगे। नुमाइंदा साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी साथ आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी और बड़ी कुर्बानी के जानवरों के लिए मंडियाँ सज गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादी टाउन में, जहाँ पर एक छोटी मवेशी मंडी तो लगी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मेरे अकब में देखें तो यहाँ पर एक जानवर जो कि तमाम इलाका मकीन की तवज्जो का मरकज़ बना है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही हैं। जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं या बच्चों के शौक़ पूरा करने के लिए भी? बिल्कुल, बकरीद तो बच्चों के लिए ऐसी होती है कि बस के ना पूछें। आधे महीने से वो किया हुआ है कि भाई जानवर लेकर यहाँ पे हमारे मोहल्ले में लगी है, हम आए हैं यहाँ पे देखने के लिए। बड़ा ज़बरदस्त सिब्बी का जानवर है। बच्चों को तो ये है कि बड़ा शौक हो जाता है, लेकिन कीमतें इन्होंने ऐसी रखी हुई है कि हमारा खुद गर्मी में दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन जानवर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है इस साइड पे, और बच्चों के लिए तो बस आपको देखें जन्नत हुई है मोहल्ले के अंदर। ईद उल अज़हा के लिए पुरजोश तरीके से कुर्बानी के जानवर यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त के लिए मुख्तलिफ फैमिलीज़ इस वक्त यहाँ पर मंडी में। आपका तफसीलात के लिए। और लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में कॉन्गो वायरस से बचाव के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जानवरों को कॉन्गो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे भी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल। जी बिल्कुल, जो ईद कुर्बान करीब आती जा रही है, मवेशी मंडियों की रौनकें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में, और यहाँ पर जानवरों को कोंगो वायरस से बचाने के लिए खुसूसी स्प्रे भी किया जा रहा है। और इस वक्त जो इस मंडी के एम ऑपरेशंस हैं, मंजूर नियाजी मौजूद हैं। फ़िलहाल तक जो सिचुएशन है, अभी तक तो कोई किसी इस तरह का कोई केस नहीं आया फ़िलहाल कांगो वायरस है। और हमारी जो टीमें हैं वो बाकायदा 24/7 स्प्रे कर रही हैं। और फ़िलहाल तक हम व्यापारियों के पास प्लाटों के अंदर जाके चेक कर रहे हैं, बाड़ों के अंदर जाके चेक कर रहे हैं। तो इस तरह का फ़िलहाल हमारे पास कोई केस नहीं आया शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में कांगो वायरस के हवाले से। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि शाहपुर कांजरा मंडी में 30 से 35,000 छोटे बड़े जानवर यहाँ पर हर साल आते हैं और कांगो वायरस से बचाव के लिए। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गई है। कौमी टीम बरतानिया के मकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज का तीसरा T20 इंटरनेशनल मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहला मैच बारिश की नजर हो गया था, जबकि दूसरे मैच में मेजबान टीम ने 23 रन से कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एशियन चैंपियनशिप जीतने पर पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को 15 लाख रुपए का इनाम दिया। मोहसिन नकवी ने कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को एशियन चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी और उनकी कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए 15 लाख रुपए का चेक भी दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की सपोर्ट जारी रखेगा। पाकिस्तान टीम ने नेपाल में श्रीलंका को शिकस्त देकर दूसरी बार एशियन व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप जीती थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।